गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपको दिख रहा है शेड्यूल्स आपको वीडियोस में दिख रहे हैं, सॉरी इस वीडियो में दिख रहा है। सो एज़ यू ऑल नो, मैंने अभी एक वीडियो अपनी अपलोड किया था जिसमें शेड्यूल्स लर्न कैसे करने हैं वो, और थोड़ा बहुत आर्टिकल उनको लर्न कैसे करना है, तो या फिर उनको समझने का तरीका वो मैंने बताया था। बट मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो भी बना लेती हूँ इसका, एक इतनी सी जो शॉर्ट में है इसका पर्टिकुलर। सो वेलकम वंस अगेन, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, शेयर नहीं किया है तो वो भी कर ले यार। ओके, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है शेड्यूल्स क्या होता है। शेड्यूल्स वो होते हैं जो हमें आर्टिकल्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है। जो एडिशनल डिटेल्स होती हैं हमें शेड्यूल से मिल जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट में आपको ये लर्न करना है कि शेड्यूल्स 12 पार्ट होते हैं शेड्यूल्स में। सो बेसिकली आपको 12 पार्ट्स देखने हैं, ठीक है। अब 12 पार्ट से आपको ये भी याद रखना है कि 12 शेड्यूल्स इक्वल टू 12 लेटर्स, ठीक है। 12 से आप 12 लेटर याद कर सकते हो, फिर उससे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद कर सकते हो, ठीक है। फिर उससे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको अल्फ़ाबेटिकली एक एक, जैसे टी है, ई है, ए आर एस, ठीक है। तो ये आपको लाइन वाइज आपको इस सीक्वेंस में लिखना है एज अ फुल फॉर्म की तरह। इनके सारे ये जो मैंने लिखा है वो आप नोट में आप मेक श्योर आप उसको भी नोट कर ले, अदरवाइज़ आपको गूगल से भी मिल जाएगा। तो आप ये भी ऐसे कर सकते हो, फिर आप इसका ऐसे समझ के कर सकते हो। आप मैक्सिमम 10 टाइम्स लिखोगे, आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे शेड्यूल्स हो गए हैं। अब आर्टिकल पे चलते हैं कि आर्टिकल लर्न करने का बेसिक सा एकदम इजी सा क्या तरीका हो सकता है। सो आर्टिकल्स आपको पता ही है 25 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, ठीक है। और कितने पार्ट्स दिया गया है मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट अपनी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये देख लेते हैं, पार्ट्स आपको 25 दिए गए हैं। सो आपको यहाँ पे ऐसे पार्ट दिख जाएंगे, ठीक है। 22 तक यहाँ पे आपके 25 तक दिया गया है, ठीक है। सो अब आपको आर्टिकल्स नंबर वाइज भी लर्न करने हैं कि 1 to 4 के अंडर पे आपको यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। पार्ट 2 में जिसमें आर्टिकल दिए गए हैं 5 से लेके 11 तक, जिसमें सिटीजनशिप आपका आया है, जिसमें रहन सहन हम कैसे रह सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे रहने के लिए क्या मतलब क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, या फिर जैसे आपको पता होगा नागरिकता क्या होती है, वो यही चीज़ है, ठीक है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में देख लेते हैं 12 से लेके 35 तक, जिसमें फंडामेंटल राइट दिए गया है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये सब आप लोग ने 9th क्लास में पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़ा है तो इसकी भी आगे वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। फोर्थ पार्ट में 36 to 51, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब इसमें सिर्फ स्टेट पॉलिसी के बारे में दिया गया है। 5 पार्ट में है आपका 51A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42 अमेंडमेंट दिया गया है। अब आप इसको लर्न कैसे करोगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ऊपर दिया गया है, ड्यूटीज़ ऊपर। तो आपको ये देखना है, देखो पहले तो फंडामेंटल राइट दिया गया, देखो पहले राइट दिया जाएगा, ठीक है, पहले अधिकार दिया जाएगा, बाद में उसकी नियुक्ति ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाएंगी। तो ऐसे लर्न कर लेना। 6 पार्ट में दिया गया है 52 से लेके 151 आर्टिकल, जिसमें द यूनियन गवर्नमेंट इसके अंडर पे आता है। 7 पार्ट में देख लेते हैं 152 से लेके 237 द स्टेट गवर्नमेंट इसके अंडर पे आता है। 8 नंबर के पार्ट में देख लेते हैं 238, मीन्स इसमें सिर्फ एक आर्टिकल दिया गया है जो कि डील करता है हमारा सेकंड पार्ट में फर्स्ट शेड्यूल में। हमारा फर्स्ट शेड्यूल क्या था, टेरिटरीज था, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया था, ठीक है, जो रिपीटेड हुआ था 1956 बाय द 7th अमेंडमेंट, ठीक है। इसके संशोधन में मतलब 7वें संशोधन में रिपीटेड हुआ गया था ये, ठीक है। अब 9 देख लेते हैं। सो 9 आपका दिया गया है 239 to 241 यूनियन टेरिटरीज सिर्फ इसमें आते हैं, ठीक है।
और आर्टिकल 242 में भी ये रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये आपका लिख दिया गया है, ठीक है। 10 पार्ट में आपका आता है 243 AO। तो आपको एडिशनल से आपको ये पता चल, जिसमें भी आपको अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर मिल जाएगा, जैसे ऊपर यहाँ पे दिया गया, तो एडिशनल ये बाद में ऐड किया गया, तो आप इसको ऐड समझ के कर सकते हो। तो 10th वाले में द पंचायत इसके अंडर पे आता है। 11 नंबर पे आता है आपका 243 पे ZG द म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज़ इसमें आ जाती हैं। 12 पार्ट देख लेते हैं। 244 to 244A द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़, ठीक है। 13 पे देख लेते हैं 445 to 63 रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है। 14 पे आता है 264 to 300A। ये आपका ऐड हुआ गया है सिर्फ। फाइनेंशियली प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स इसके अंडर पे आते हैं। किस पे आते हैं? 14 पार्ट पे। 15 पार्ट पे आते हैं 301 to 307 पे, जिसमें ट्रेड कॉमर्स इंटरकॉज हो रहा है इंडियन टेरिटरीज के अंदर पे ही, ठीक है। 16 देख लेते हैं, जो कि 308 to 223 दिया गया है। सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेटस दिया गया है, ठीक है। जो उनके स्टेटस के अंडर पे जो भी उनकी सर्विसेज होती हैं वो देखता है। 17 नंबर पे देख लेते हैं 323A and B। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स 42 अमेंडमेंट विच इज़ 1976 ईयर में ये हुआ था। तो इस संशोधन के मतलब 42वे संशोधन पे जो कि हेल्ड हुआ था 1976 पे, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। 18 पॉइंट में आपका आता है 324 to 29, जिसमें इलेक्शंस आ जाते हैं। चुनाव आयोग के अंडर पे आता है ये, ठीक है। 19 पार्ट पे आता है 332 342 स्पेशल प्रोविज़न रिजर्वेशन ऑफ ST एंग्लो इंडियन एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें जाति वाला आ जाता है, कास्ट से रिलेटेड आ जाता है। 20 पे आता है आपका 343 to 351, जिसमें ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाती हैं। जो अपनी इंडिया की कोई भी ऐसी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी को बोला जाता है, बट क्यों बोला जाता है आई डोंट नो वाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने पूरे इंडिया में ऑल थ्रू हिंदी ही नहीं बोली जाती है, वो इसलिए तो शायद, ठीक है। 21 पार्ट देख लेते हैं। 252 to 360 इमरजेंसी प्रोविज़न है। तो इसका मतलब तो पता ही होगा इमरजेंसी का मतलब ही क्या होता है। सो 22 पार्ट्स में देख रहे हैं 361 to 367 मिससेलेनियस प्रोविजंस इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड द लेजिस्लेचर एक्सेट्रा। इसमें इतना दिया गया है। अब 23 नंबर पे देख लेते हैं। 23 नंबर पे सिर्फ एक दिया गया है, एक आर्टिकल है 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। 24 पार्ट में देख लेते हैं 369 to 92 टेम्परेरी ट्रांसलेशन एंड स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। 25 पार्ट में देख लेते हैं 393 एंड 295 शॉर्ट टाइटल ऑथराइज्ड वगैरह इसमें दिया गया है। तो मैंने आपको ये अच्छे से बता दिया। अब इसको लर्न कैसे करना है तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ थोड़ा सा, अदरवाइज़ ये आपके पार्ट सेकंड में आने वाला है, ठीक है। तो देखो आप लोग, आर्टिकल आपको बेसिकली ऐसे ही मिलेंगे 1 2 3, ठीक है। पार्ट्स में अगर आप पहले लर्न कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस पार्ट के अंदर इस चीज़ के लिए है, तो आपको लर्न करने में आपका माइंड हेल्प कर देगा यार। जैसे पहले इंडिया का जो भी है एरिया वाइज जो भी है, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आ गया। तो जब एरिया ही तो आया है इतना, यहाँ से इतना है, वहाँ से नॉर्थ से यहाँ से इतना है, साउथ से इतना है, ईस्ट से इतना है, वैसे इतना है। तो जब आप रह रहे हो उसमें तो आपको पता चल गया कि आर्टिकल आपके 1 में है, ठीक है।
अब आर्टिकल 2 आप कह देखोगे, अब जब आपको पता चल गया इतना साइज़ है हमारे इंडिया का, नॉर्थ से यहाँ से इतना है, इतना किलोमीटर है, ईस्ट से वेस्ट इतना किलोमीटर है। अब उसके बाद आप ये देखोगे, जब आप रह लिया, आपको साइज़ पता चल गया, अब सिटीजनशिप आप रहोगे तो नागरिकता तो चाहिए ही, वरना कोई भी ऐसे ही आके अपने इंडिया में नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे स्टोरीज़ बना के आराम से इसको कर सकते हो। जैसे शेड्यूल का मैंने आपको बताया 10 टाइम्स आपको लिखना है, ये तो भैया आप 30 टाइम्स भी लिख लो, आपको लर्न ही अच्छे से हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो गाइज़ हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हम लोग को पढ़ने होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।